Hello guys, welcome to Smart World Career. In this module, we will discuss data analysis tools. So basically, we have to understand histogram and data analysis tool pack. So अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले हिस्टोग्राम को समझते हैं। हिस्टोग्राम बेसिकली एक चार्ट का फॉर्म है जिसमें कि हम लोग इंटरवल डेटा को शो करते हैं। लेट से कि हमारे पास एक डेटा दिया गया है जिसमें मंथ और सेल दिए गए कि कौन से मंथ में कितना कितना सेल हुआ है। अब इस डेटा ये तो हमें अलग अलग डेटा दिख रहे हैं लेकिन हम इसी इंटरवल के फॉर्म में देखना चाहेंगे कि हाँ 200 से लो में सेल कितने मंथ में हुआ है या फिर 300 से अपर सेल कितने मंथ में हुआ है या कोई एक रेंज की 200 से 230 के बीच कितना मंथ में सेल हुआ है। तो इस तरह का डेटा को हम लोग हिस्टोग्राम में और वो भी चार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेल का डेटा रेंज सेलेक्ट करना होगा। तो हम लोग पूरा का पूरा सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट में चार्ट वाले ऑप्शन में हम लोग जैसे ही जाएंगे तो एक ऑप्शन दिख रहा है हमें इंसर्ट स्टेटिस्टिक चार्ट। इस पे क्लिक करना है। यहाँ से हम लोग हिस्टोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा एक हिस्टोग्राम चार्ट ऐड हो गया है जिसमें कि ये साइड से जो है वाई एक्सिस पे से ये मंथ्स शो किए गए हैं कि कितने मंथ्स हैं और एक्स एक्सिस पे सेल शो किया गया है वो भी इंटरवल में। तो अब हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि एक्सिस जो है इसमें कुछ चेंज अभी नहीं करते हैं, वो आगे करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटा लेवल सेट कर देते हैं जो कि जरूरी है हमें पता चले। जैसे यहाँ पे 8 महीनों में जो है 160 से 244 के बीच सेल हुआ है, उसी तरह से ये हर रेंज के लिए डेटा लेवल शो हो रहा है। यहाँ से ग्रिड लाइन हमें हटाना है, ये पीछे से जो हल्का हल्का ये लाइनिंग शो हो रहा है इसको हटाना है तो हटा सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब चलते हैं, अगर हमें कुछ कस्टमाइज करना है मतलब इसका कलर चेंज करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहूँ तो ये डिफरेंट कलर का चार्ट यूज कर सकता हूँ। तो अभी के लिए हम लोग ये कलर लेके चलते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि ये अलग अलग किस्म से रेंज दिख रहा है तो इसको अपने अकॉर्डिंग अब हम लोग शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इस पे हम लोग डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा एक्सिस ऑप्शंस। एक्सिस ऑप्शंस में बीन्स ऑप्शन है जिसमें कि ये ऑटोमेटिक शो हो रहा है कि सिस्टम अपने अकॉर्डिंग ये उठा सकता है। तो अब हम लोग इसको ऑटोमेटिक को चेंज करके इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ बीन्स में जो है 3 शो हो रहा है, 3 को हम लोग एटलीस्ट 5 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओवर फॉलो बीन्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू 234 का दिया गया है, हम लोग 434 का दिया गया है तो हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग 300 कर लेते हैं और ये वैल्यू को हम लोग मिनिमम कर लेते हैं 200 और विन ब्रेथ को हम लोग कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग विथ को 40। अब यहाँ से हमें अलग ही फॉर्मेट में दिखने लगा कि 200 से कम सेल जो है 2 महीने हुए हैं, 300 से ज्यादा सेल 5 मंथ्स में हुए हैं। इसके अलावे 200 से एक रेंज तक, रेंज 240 तक, 200 से 240 के बीच 6 मंथ में सेल हुए। तो इसको अपने अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन हमें ज्यादातर केस में कस्टमाइज्ड वाला ही ऑप्शन यूज करना होगा। ऑटोमेटिक जो सिलेक्टेड आता है कहीं ना कहीं हमें अपने अकॉर्डिंग डेटा को प्रेजेंट करने में मतलब थोड़ा सा अलग ही डेटा शो होता है, तो इसको कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग ही करना सही होता है। तो ऑटोमेटिक हम लोग रिमूव करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देते हैं।
अब अगर आप चाहो तो इसमें और भी चीजें हैं कि शैडो इफेक्ट वगैरह आप लगा सकते हो, ग्लो, अलग अलग ऑप्शंस हैं। कलर फील अगर डिफरेंट चाहते हो कि नीचे में जो कलर शो हो रहा है, ये साइड से कलर शो हो रहा है, ये डिफरेंट कलर शो हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। तो अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं देखेंगे क्योंकि अभी ये और भी चीज़ें समझने हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा डेटा एनालिसिस टूल पैक है। अब डेटा एनालिसिस टूल पैक ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मार्केट रिसर्च और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें हेल्प करता है। इसमें बेसिकली जो है 18 टॉपिक्स कवर होते हैं। 18 टॉपिक्स में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो एनोवा सिंगल फैक्टर एनालिसिस होता है। उसके अलावा एनोवा टू फैक्टर विथ रेप्लिकेशन, विदाउट रेप्लिकेशन, कोरिलेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, एफ टेस्ट टू सैंपल फॉर वेरिएंस, फोरियर एनालिसिस, हिस्टोग्राम, मूविंग एवरेज, रैंडम नंबर जनरेशन, रैंक एंड परसेंटाइल, रिग्रेशन सैम्पलिंग, और भी बहुत सारे, मतलब टोटल 18 टॉपिक्स जो है या फिर 18 टूल्स का ये टूल पैक है। जिसमें कि बेसिकली इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत मतलब कहा जाए बिगनर नॉलेज को लेंगे, और हर टॉपिक के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको मार्केट रिसर्च करने में हेल्प करेगा। चाहे आप कोई भी तरह का कोर्स कर रहे हो, वहाँ पे मार्केट रिसर्च आपको जरूर करना होता है एमबीए और पीजीडीएम के सेक्टर में। तो हम लोग चलते हैं, अभी पहले तो छोटा मोटा टूल्स को हम लोग समझेंगे। इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा डेटा लिया है, वही सेम डेटा जो कि हिस्टोग्राम में हम लोगों ने लिया था। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग सैम्पलिंग समझेंगे। अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा, यहाँ पे तो हालांकि छोटा सा डेटा है, बट आप मार्केट रिसर्च करते हो तो आपको 500, 1000 या फिर लैक्स में भी डेटा होते हैं। तो उतने डेटा पर आप कोई रिसर्च करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एनालिसिस करने में। तो एक सैंपल डेटा लिया जाता है जिसको हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। तो लेट से कि यहाँ पे एक बहुत मतलब लंबा डेटा का सीरीज है, इसमें से हमें टोटल 5 डेटा चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग डेटा टैब पे चलेंगे। डेटा टैब में हमें सबसे साइड में डेटा एनालिसिस टूल्स दिखेंगे। ये टूल्स आपको शो हो भी सकता है आपके एक्सेल में और नहीं भी हो सकता है। तो अगर नहीं हो रहा है शो, तो उसको हम लोग इंस्टॉल करना सीखेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको फाइल मेन्यू के अंदर ऑप्शंस वाले में जाके इसे ऐड करना होता है, जो कि हम लोग आप गूगल पे भी कर सकते हो इसको ऐड करने का, सर्च करने का ऑप्शन, या फिर मैं यहाँ से बता भी देता हूँ। इसके लिए हम लोग फाइल पे जाते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन पे जाने के बाद एड इन्स का ऑप्शन होता है हमारे पास एक। एड इन्स पे जाने के बाद यहाँ पे एनालिसिस टूल पैक आपको दिख जाएगा। इसको आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी आप आकर मतलब गो करके ये टूल्स जो है उसको यहाँ से ऐड करके ओके कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पे डेटा टैब के अंदर, लास्ट में एनालाइज में शो करने लगेगा। तो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं डेटा एनालिसिस पे जाएंगे। जाने के बाद हमें सैम्पलिंग करना है, तो सैम्पलिंग वाला सेलेक्ट करके ओके करेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि रेंज क्या है, तो रेंज बेसिकली हमें ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करना होता है। तो हम लोग यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लिए। आप पूछा जा रहा है इसमें लेवल है, तो हमने सेल के साथ सिलेक्ट किया है, तो ये लेवल को यस करके टिक किया है। अब हमें दो तरह से, एक तो पीरियोडिक चाहिए या फिर रैंडम चाहिए। तो दोनों अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने रैंडम सेलेक्ट कर लिया। और इसमें कितना सैंपल में कितना डेटा चाहिए, तो 5, तो 5 हम लोगों ने ले लिया। लेकिन आप चाहो तो इसको 5, 10, अगर बहुत ज़्यादा डेटा है तो उसमें से अगर हमें 100 डेटा निकालना है
तो हम लोग 100 भी चूज कर सकते हैं। अब आउटपुट रेंज क्या होना चाहिए, तो आउटपुट रेंज बेसिकली होता है क्या कि आप कहाँ पे डेटा अपना चाहते हो, सैम्पलिंग कहाँ पे करना चाहते हो, सेम वर्कशीट में करना चाहते हो या किसी न्यू वर्कशीट में करना चाहते हो या फिर किसी न्यू वर्कबुक में करना चाहते हो, तो अपने अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम लोग आउटपुट रेंज सेम रखने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिए एंड इंटर किए, ओके किए, तो ये हमारा 5 जो है इसमें से सैम्पलिंग होके डेटा आ गया। तो सैम्पलिंग मेथड में बेसिकली कोई भी डेटा से सैंपल उठाने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे किसी और एक टूल को उठा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक को हम लोग समझ लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक बेसिकली होता क्या है कि ये एक ऐसा टूल पैक है जिसमें कि हम लोग को ये कोई भी डेटा का समरी निकाल के दे देता है कि इसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, उसके अलावा एवरेज, सम, काउंट, ये सारा निकाल के दे देता है एक टूल। हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए भी हम लोग सेम वही करेंगे। सबसे पहले तो अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लेवल नहीं हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, बस डेटा को सिलेक्ट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग लेवल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर चलो हम लोग लेवल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से डेटा एनालिसिस पे जाएंगे। अब हमें क्या सिलेक्ट करना है, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक, यहाँ से क्लिक कर दिया हम लोगों ने, ओके करते हैं। आप पूछ रहा है इनपुट रेंज क्या है, इनपुट रेंज ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें लेवल है तो यस लेवल है। इसके अलावा आउटपुट रेंज हमारा क्या होगा, तो आउटपुट रेंज के लिए हम लोग यहाँ पे इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके पे क्लिक करते हैं। इसमें हमें कॉन्फिडेंस लेवल भी पूछा जा रहा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, हमें सिर्फ अभी समरी चाहिए, तो हम लोग समरी पे क्लिक करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल पे भी आप क्लिक कर सकते हो फॉर मीन, लेकिन वो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। यहाँ से ओके कर दिए। अब यहाँ से आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक का पूरा डिटेल्स होने लगा, जैसे सेल में मीन क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, ये पूरा का पूरा डिटेल निकाल के हमें एक जगह पे दे दिया, और वो भी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक टूल के थ्रू। तो ये बेसिकली ऐसा टूल है जो कि किसी भी मार्केट रिसर्च में हमें 100% सपोर्ट करता है। हमें बहुत ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, इसके लिए ये शॉर्ट टूल बनाकर हमें देता है। तो ये 18 टूल्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टूल्स है, और इसको अभी तो हम लोग नेक्स्ट जो मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे उसमें पिवट टेबल और पिवट चार्ट्स को पढ़ेंगे। लेकिन ये सारे टूल्स का मैं लास्ट जब हम लोग 12 मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे तो इसको वन बाय वन जो है हर एक वीडियो में एक टूल को हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक्सेल की कंप्लीट नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।